ताकतवर शेर ने लिया अपने जंगल का बदला। एक जंगल में एक कोहराम मचा होता है, चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हो रहे होते हैं। उस जंगल के अंदर जो जानवर देखो वही मरा हुआ पड़ा होता है, और लोगों जो जानवर होते उनकी लाशों पे कौवे और गिद्ध मंडरा रहे होते हैं। पूरा जंगल खून में सना होता है। ऐसा कैसे हुआ, किसने किया? वहीं पे ही जब एक जो शेरनी होती है, जो जंगल की रानी होती है, वो अपने बच्चे को बोलती है, बेटा तू यहाँ से भाग जा, जितना जल्दी हो सकता है भाग जा। वो आज तुझे देख लेगा तो तुझे नहीं छोड़ेगा, जल्दी से चला जा। तब वह छोटा बच्चा अपनी माँ को बोलता है, माँ मैं आपका बदला जरूर लूँगा, हमारे जंगल का भी बदला जरूर लूँगा। अभी मैं जाता हूँ लेकिन मैं बदला जरूर लूँगा। ऐसा कह के वह शेर का बच्चा वहाँ से चला जाता है। लेकिन जंगल में ये कोहराम, ये अत्याचार किसने किया? इस जंगल में कुछ दिनों पहले की बात करते हैं, जब कुछ दिनों पहले एक बार एक बाघ का बच्चा एक चट्टान पर बैठा होता है। वहीं पे वह शेर का बच्चा वहाँ पे आता है, तो उस बाघ के बच्चे को बोलता है, अरे दोस्त तुम यहाँ क्यों बैठे हो, इस तरह से खुले में बैठे हो? तब बाघ का बच्चा बोलता है, अरे मैं क्या करूँ, मेरे पिताजी के पास बहुत बड़ी हवेली है, उसमें मुझे हमेशा अंदर रखते हैं, बाहर ही नहीं निकलने देते। मैं तुम्हारी तरह खुल के जंगल में आराम से घूमना चाहता हूँ, आराम से रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पिताजी को पता नहीं क्या है, वो किले में ही रहना पसंद करते हैं, वो मुझे भी किले में रखना पसंद करते हैं। तब वह शेर बोलता है, अरे तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए जो सोचते होंगे अच्छा ही सोचते होंगे ना, तुम उस किले में जाओ रहो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी को बड़ा दुख होगा। फिर भी वह बाघ का बच्चा बोलता है, अरे लेकिन तुम लोग इतना खुश क्यों, तुम्हारा जंगल बहुत खुशहाल है, इतना बढ़िया है। तब वह बाघ का बच्चा बोलता है, अरे हमारे जंगल में एक जादुई पेड़ है, वह सारी मनोकामनाएं पूरी करता है, उससे हम जितना भी सोना चांदी मांगते हैं वह दे देता है। इस वजह से हमारा जंगल बहुत खुशहाल है, कोई परेशानी नहीं है हमारे जंगल में, हमारा जंगल में सब आपस में मिलजुल के रहता है। इस तरह से वह बाघ को मना के वहाँ से भेज देता है। बाघ जब जाता है तो अपने पिताजी को बोलता है, अरे पिताजी ये क्या, आप इस तरह के किले में रहते हैं, मुझे तो जंगल में खुल के रहना है, देखो ना पड़ोस का जंगल बड़ा खुशहाल रहता है और वहाँ पे सब कितने आराम से रहते हैं। तब वह जो बाघ होता है, जिसका नाम होता है कालिया बाघ, वो उसको हमेशा से ही उस जंगल से हमेशा चिढ़ होती थी। वो सोचता था ये जंगल इतना खुशहाल क्यों रहता है, कुछ ना कुछ तो राज होगा। तब अपने बेटे को बोलता है, हाँ ये बात तो है बेटा, वो जंगल बहुत खुशहाल रहता है, वहाँ पे किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता मुझे ऐसा क्यों है। तब बाघ का बच्चा बताता है सारी बात, बोलता, पिताजी मुझे पता है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, उस जंगल में एक पेड़ है जो बहुत ही अच्छा है, वह सबकी मनोकामना पूरी करता है, प्लस उसके पास बहुत सारे सोने सर्फिया भी निकलते रहते हैं उसमें से, जितना चाहे सोना निकालना चाहे उस पेड़ से निकाल सकते हो, ऐसा है वो पेड़। जब अपने बच्चे की ये बात जानता है तब काली के दिमाग में एक खुरापाती तरीका आता है। वो अपनी सेना इकट्ठी करता है और सेना से बात करता है, बहुत टाइम से उस जंगल पे मेरी नज़र थी, मैं सोचता था क्या राज है वहाँ का, अब मुझे पता चल गया, चलो उस जंगल में, उस जंगल को पूरा तहस नहस कर देंगे और उसके बाद उस पेड़ को अपने कब्जे में कर लेंगे और हम धनवान बन जाएंगे। उसके बाद कालिया अपनी विशालकाय सेना लेके वहाँ जाता है और वह पूरा कोहराम कर देता है। इस तरह से आज के दिन आते हैं। अब कालिया जंगल में पूरी तबाही करने के बाद उस पेड़ के पास पहुँचता है। जैसे पेड़ के पास पहुँचता है, पेड़ बहुत विशालकाय और बहुत ही चमकीला होता है। उसके अंदर इतने सारे सोने सर्फी होती है जिसकी कोई गिनती नहीं होती। इतना बढ़िया पेड़ देख के वो कालिया तो बड़ा खुश होता है। और वहीं पे जो शेर का बच्चा होता है वह भागते भागते एक रेगिस्तान वाले एरिया में चला जाता है, जो बंजर ज़मीन होती है। वह जंगल में जाता, उस रेगिस्तान वाले जगह पे जाता रहता है। तो वह सोचता, अरे मुझे तो बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख भी लगी है, बाप रे कहाँ खाना मिलेगा, या तो कुछ ही नज़र नहीं आ रहा। ऐसा बोलते बोलते वो जा रहा होता है, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही वह बेहोश होकर गिरता है तभी वहाँ पे एक बड़ा सा हाथ आता है, उसे उठा के अपने साथ लेके जाता है और उसे होश में लेके आता है। तब वह क्या देखता है, सामने एक विशालकाय शेर है जो बहुत ही बड़ा है, बहुत शक्तिशाली है। तब बड़ा साला शेर उसे बोलता, क्या हुआ बेटा,
तुम इतना दुखी क्यों, और यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, लेकिन तुम आए, बहुत बड़ी बात है। तब वह शेर का बच्चा बोलता है, मैं क्या बताऊँ, मेरे जो जंगल है उस पर आक्रमण किया गया, सबको मार दिया गया, सबको, मेरी माँ को भी मार दिया गया। वह बहुत दुष्ट है जिसने सब ये सब किया। तब वो जो बड़ा शेर होता है, चलो बेटा काम करो, खाना और पानी पियो पहले, ये रहा खाना और पानी, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद वो बड़ा शेर अपनी जादुई तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है और उसको बोलता है, अरे तांत्रिक बाबा जी, अब आ गया है मेरा जो मेरा काम आगे जारी रखेगा। ये वही है जो इतना शक्तिशाली है, जो मेरी सारी शक्तियाँ हैंडल कर सकता है। मैं इसको सारी शक्तियाँ देके मुक्ति पाऊंगा, अब आगे काम ये देखेगा दुनिया का, अब ये ख्याल रखेगा। ऐसी बात करके तांत्रिक भी इस चीज़ को हामी भरता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ सालें और बीत जाते हैं। तब ये शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है। तब बड़ा शेर बोलता है, अरे बच्चा, अब तू बड़ा हो चुका है, अब तुझे तेरी शक्तियाँ देनी होगी, उसके बाद मैं मुक्ति पाऊंगा, ये ले सारी शक्तियाँ। उसके बाद वो उसको सारी शक्तियाँ दे देता है। शक्तियाँ आने के बाद तो जो शेर का बच्चा होता है उसके अंदर अजीब सी पावर आती है, वो बहुत ही पावरफुल फील करता है। और वो बड़ा शेर उसे बोलता है, अब मैं मुक्ति लेता हूँ, अब तुम एक काम करो, इस पूरी दुनिया का ख्याल तुमको रखना है, मैं पहले रखता था, अब तेरा काम हो गया खत्म। जब भी कुछ विनाशकारी होगा तुम्हें ही उसका सामना करना पड़ेगा और पूरी दुनिया को बचाना पड़ेगा। और फिर वह जो शेर ये शक्तियाँ पाके अपने उसी जंगल की तरफ बढ़ जाता है और वह एक बड़े खूब सारा सामान लेके जाता है एक ट्रॉली के अंदर। वहाँ पे जाता है तो जो जंगल के किनारे पे पहुँचता है तो उसे एक जो पहरेदार है वो रोकता है, बोलता है, भैया कहाँ जा रहा है तू? तो वो बोलता, अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं व्यापारी इतना सारा सामान लेके जा रहा हूँ व्यापार करने। तब वह पहरेदार बोलता है, अरे अभी तुम व्यापारी हो, तुम्हें रोका नहीं जाएगा, लेकिन अभी बहुत चेकिंग चल रही है, क्योंकि कल हमारे जो कालिया शेर है अपने बेटे को सिंहासन देने वाले हैं, वह हमारे नए राजा बनेंगे, इसलिए इस तरह की चेकिंग चल रही है। तब वह शेर मन ही मन मुस्कुराता है और उसे बोलता है, कल का दिन तुम्हारा राजा कालिया देख पाएगा, उसका क्या पता, पल में कुछ भी हो सकता है। वह ऐसा बोल के वह चला जाता है अंदर। जैसे ही वह अंदर जाता है तभी उसके सामने कालिया शेर और उसका साथी वहाँ पे आ रहा होता है। तभी उसको आता हुआ देख के ये शेर उसको बोलता है, अरे ओ कालिया, तू रुक जा यहीं पे। तो कालिया टाइगर वहाँ रुकता तो बोलता है, अरे किसी में हिम्मत नहीं हुई आज तक जो मेरे रास्ता रोक सके, तू कौन है? तब वह शेर बोलता है, मैं कोई और नहीं, मैं तेरा काल हूँ, मैं वही हूँ जो पहले इस जंगल में रहता था, बरसों पहले इस जंगल को तूने बर्बाद करके यहाँ पर राज किया था, अब मैं तेरे से इस जंगल को आज़ाद कराने आया हूँ। ऐसा ही बोल के वह शेर उस पर अटैक कर देता है और उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। उसको ये इसकी इतनी पावर देख के जो उसका सैनिक होता है वो कुछ ही नहीं कर पाता। तब शेर उस सैनिक को बोलता है, एक काम कर, तू जा यहाँ से, अपने राज होने वाले कुंवर शाह को बोल के आ कि मैं आ रहा हूँ, इसको तो मैंने मार दिया है। उसके बाद वो भागा अपने बाघ कुंवर शाह के पास जाता है। जो बाघ का बच्चा होता है वो भी बड़ा हो चुका होता है। उसको जब ये सारी बात पता चलती है तो वो भी बहुत गुस्सा होता है, बोलता है, मेरे पिताजी की मौत का बदला मैं लेके रहूँगा। वो जैसे ही अपनी पूरी सेना इकट्ठी करता है तभी वहाँ पर वह शेर भी आ जाता है और वह उसको बोलता है, अरे दोस्त, मैं वही हूँ, तू मेरा दोस्त था पहले वाला, इसलिए मैं तेरे को छोड़ता हूँ, तू आराम से यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा भी सर्वनाश कर दूंगा तेरे पिताजी के जैसा। तब वह टाइगर बोलता है, क्या बात कर रहा है तू, अकेला हम सबका सामना करेगा, अभी हम तेरे को ख़त्म करते हैं। जैसे ही वह उस पर अटैक करने वाला था तभी शेर अपने जैसे बहुत सारे शेर बना देता है। उसके इतने सारे शेर देख के बाघ का बच्चा तो डर जाता है। तब वो शेर बोलता है, मैं फिर से तुझे बोल रहा हूँ, तू मेरा दोस्त था इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूँ, चला जाए यहाँ से, तेरे पिताजी ने गलत किया था, वो तुझे भी पता है, इस जंगल को पूरा सर्वनाश किया था, उसको उसके किए की सज़ा मिल गई, लेकिन तूने कोई अभी तक गलत काम नहीं किया, इसलिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, चला जाए यहाँ से। उसके बाद बाघ के बच्चे को सब समझ में आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वह शेर अपने उस जंगल में जो कैद जानवर होते हैं उन सबको भी आज़ाद करता है और जंगल को बहुत प्यार से चलाने लग जाता है। इस तरह से कहानी का अंत। सब्सक्राइब करिए। बेटे शेर ने लिया अपने पिता के खून का बदला। एक जंगल में एक शेरनी और उसका बेटा शिम्बा होता है। वह जंगल में घूम रहे होते हैं।
तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा जल्दी से चलो, जल्दी भागो यहाँ से, गुफा में घुस जाओ अपनी। और वो चुपके से गुफा में घुस जाते हैं। उसकी माँ को पता चल जाता है कि एक बहुत बड़ी सेना टाइगरों की और शेरों की उधर से गुजर रही होती है। तो अपने बच्चे को दुबका के वहाँ पे छिपा देती है। जैसे ही वह सेना उधर से चली जाती है तब उसकी माँ के अंदर सांस में सांस आती है। तब वो बोलती है, अरे बेटा सांस में सांस है, बेटा देखो तुम हमें बच के रहना चाहिए, जंगल में हमें छुप छुपा के रहना चाहिए, हम हमेशा ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। तब वह जो सिम्बा होता है वो बोलता है, माँ हम क्यों ऐसे छिप के अपनी ज़िंदगी जी रहे, हमें भी तो आज़ादी से खुल के जीना चाहिए ना, हम क्यों ऐसे जी रहे हैं माँ, बताओ ना बताओ ना। माँ उसे कोई जवाब नहीं देती और माँ शिकार करने के लिए चली जाती है। तभी वह बच्चा अपनी गुफा के अंदर ऐसे ही घूम रहा होता है बड़ा गुस्सा करके। तभी उसे एक संदूक छुपा हुआ नजर आता है। तब वो उस संदूक को बाहर निकालता है। वो देखता, अरे ये कौन सा संदूक है, मेरी माँ जरूर रात को इस कोने में आती है और यहाँ पे कुछ कुछ करती रहती थी। अच्छा वही संदूक को ही खोलती थी और इसमें कुछ कुछ देखती रहती थी। तभी वह संदूक को खोलती है। तब उसमें उसे कुछ निशानियाँ मिलती है। वह उसे लगता है कि ये तो मेरे पिताजी की निशानियाँ हैं। और वहाँ पे एक मणि भी मिलती है। वह मणि बड़ी जादुई होती है। मैं देखता है, अरे ये मणि कौन सी है, ये तो एकदम जादुई टाइप की मणि लग रही है, क्या है ये, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तब वह उस मणि को बाहर निकाल देता है। तभी थोड़ी देर के बाद उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है। तो माँ देखती है कि अरे ये क्या बेटा, तुमने इस मणि को बाहर निकाल लिया उससे। तो बोलता है, माँ ये मणि इतनी चमक क्यों रही है और ये मणि का क्या राज है, मुझे बताओ तो सही, और आप ये क्यों बार बार इसको देखते रहते हो। तब वह बताती है, अरे बेटा मैं तेरे को क्या बताऊँ, बहुत पुरानी बात है, मैं तुझे बताती हूँ। तब अपने बच्चे को पुरानी स्टोरी सुनाती है। वह बताती है, बेटा हम एक जंगल था हमारा जिसका नाम था रामपुर। तो शेर बच्चा बोलता है, अरे माँ रामपुर तो पास में ही है ना हमारा जंगल। तब हम पुरानी स्टोरी में जाते हैं। रामपुर नाम के जंगल के अंदर एक शेर होता है। उस शेर के दो बेटे होते हैं, एक होता है महावीर, दूसरा होता है बलवीर। दोनों बड़े अच्छे दो भाई होते हैं, दोनों में बहुत अच्छी बनती है। जो महावीर होता है और बलवीर, तो जो महावीर होता है वह बड़ा ही अच्छा होता है, उसकी एक बीवी होती है और उसका एक बच्चा भी होता है। और जो बलवीर होता है उसके 5 बेटे होते हैं। वह पेटती 5 बेटे बड़े धूर्त और दुष्ट किस्म के होते हैं। वह आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, अरे यार हमारे जो दादाजी हैं ना, कितने टाइम से इस पे बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनको इस गद्दी से निकालना पड़ेगा। तब उनमें से एक बोलता है, हाँ एक काम करते हैं, उनको स्लो पॉइजन दे देते हैं, धीरे धीरे मर जाएंगे, उसके बाद तो हमारे पिता ही बड़े हैं, उन्हीं को राजगद्दी मिलेगी, फिर कुछ टाइम के बाद हमारे पिता को भी साइड लाइन कर देंगे और हम फिर भाई मिलके इस पूरे जंगल पर राज करेंगे, तहलका मचा देंगे, इस जंगल को पूरा बर्बाद कर देंगे। हाँ। इस तरह के षड्यंत्र को वो लोग रचा रहे होते हैं। फिर एक दिन उस राजा के खाने में वो लोग कुछ जहर मिला देते हैं। वह जहर खाने से जो राजा होता है वो वैसे ही बूढ़ा होता है और जहर खाने के बाद उसे बेचैनी महसूस होती है। उसे पता चल जाता है कि अब उसका आखिरी दिन आ चुका है। लेकिन वह जो राजा दादा होता है उसे पता होता है कि उसके जो वो 5 पुत्र हैं वो बड़े धूर्त और दुष्ट हैं। अगर वो लोग इस जंगल पे आधिपत्य मचा लिए तो इस जंगल को तहस नहस और बर्बाद कर देंगे। तो वह दोनों पुत्रों को बुलाता है। दोनों पुत्रों को बोलता है, अरे मेरे पुत्रों, देखो बलवीर और महावीर, तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे पुत्र हो और बलवीर तुम सबसे बड़े हो। मैं देखो तुम हमेशा मेरी आज्ञा मानते हो, मेरी बात मानो, हम महावीर को ही राजा बनाते हैं, तुम इसके मंत्री बन के रहिएगा, मेरी ये आखिरी इच्छा है, इसको तुम पूरा करो। मुझे मालूम है तुम बड़े हो, तुम्हारा पहला अधिकार है, लेकिन तुम अपने भाई को बनाओ, मेरी बात समझो, मैं बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ ये वाली बात। तब जो बलवीर होता है वह बोलता है, हाँ पापा जी, मैं आपकी बात पूरी तरह से मानूंगा, अब से जंगल का राजा मेरा छोटा भाई ही रहेगा। उसके बाद वह जो राजा होता है वह मर जाता है। उसके बाद जो बलवीर होता है वह जंगल में ऐलान करता है, वह बोलता है, अब से महावीर ही इस जंगल के राजा हैं, हमारे पिताजी के आखिरी वर्ड यही थे, उनकी ये इच्छा थी, इसलिए इस जंगल का राजा अब इन्हें ही बुलाते, इन्हें ही बनाया जाएगा, अब यही इस जंगल के राजा हैं। तभी वह जो 5 बेटे होते हैं वह बोलते, क्या ये हमारे पिताजी पागल हो गए क्या, ये बेवकूफ़ हमारा पिताजी क्या नाटक कर दिया इन्होंने,
हमने इतनी मुश्किल से हमारे इस दादा को सलटाया और ये आ गया और इसको दे दिया गद्दी। क्या अब तो हमें कुछ और प्लान करना पड़ेगा। तो वो पांचों के पांचों प्लान करने के लिए काली गुफा में जाते हैं। वो काली गुफा में जाके वहाँ पे दानव से मिलते हैं। उस दानव को बोलते हैं, अरे वो दानव सन, तेरा खाना पीना बढ़िया हम सेट कर देंगे, तू हमें शक्तियाँ दे दे खूब सारी। वो दानव पांचों को बहुत सारी शक्तियाँ दे देता है। वह शक्तियों से भरपूर होके एकदम ताकतवर बन जाते हैं। फिर वो जो महावीर होता है वो जंगल में अपनी प्रजा के पास घूम रहा होता है बड़े मज़े से। तभी वहाँ पे वो पांचों आके अपनी शक्तियों से उस पर अटैक कर देते हैं। वो उनका बहुत ज़बरदस्ती सामना करता है, लेकिन वो अपनी काली जादू शक्तियों से उसको मारने लग जाते हैं। वो पूरा ऑलमोस्ट मरने की कगार पे होता है। तब वह कैसे भी उनसे छटपटा के वहाँ से निकलता है और अपनी गुफा में अपनी बीवी और बच्चे के पास पहुँचता है। वो अपनी बीवी बच्चे को बोलता है, अरे मेरे बच्चों, वो जो संदूक है ना उसको ले जाओ, उसमें एक मणि है, याद रखना मणि ही है जो हमारे बच्चे को फ्यूचर में ताकतवर बनाएगी। उस मणि से बहुत ताकतवर बन जाएगा। तुम जाओ जाओ, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। तब रानी रोती रोती बिलखती बिलखती वहाँ पे अपने पति को लहू में लथपथ हुआ छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे वो पांचों शेर फिर से आ जाते हैं और वह उसको शेर को मार देते हैं और अपने पिता को वह लोग कैद कर लेते हैं। इसके बाद तो जंगल पे उनका कहराम ही शुरू हो जाता है। वह लोग अपनी जादुई शक्तियों से हर किसी जानवर पर अटैक करते हैं, उसको बेतहाशा मारते रहते हैं। वह सारे जंगली जानवरों को सबक सिखाने के लिए बहुत सारे जानवरों को उल्टा भी टांग देते हैं और खून कर देते हैं। इसके बाद तो जंगल पे एकदम आतंक ही आतंक फैल जाता है। इस तरह से उनका आतंक बहुत भयंकर फैला हुआ रहता है। अब आते हैं हम आज की बात पे। माँ जब सारी बात अपने बच्चे को बताती है तो उस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। बोलता है, माँ मैं अपने पिताजी का बदला लिए बगैर छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको अब नहीं छोड़ूंगा, चलो माँ हम अभी से लड़ते हैं उनसे। तभी वो बोलती, नहीं बेटा अभी रुको, कुछ दिनों बाद तुम हो जाओगे 5 साल के। 5 साल के बाद तुम पूरे वयस्क शेर बन जाओगे। उसके बाद ये मणि तुम्हारे लायक हो जाएगी, तुम इस मणि से शक्तियाँ ले लेना। उसके बाद तुम उन पांचों से लड़ पाओगे, क्योंकि उन पांचों के पास मायावी शक्तियाँ हैं। तुम इस मणि से शक्तियाँ लोगे, तुम उनसे सामना कर पाओगे। तब वो बोलता है, हाँ माँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब वह 5 साल का हो जाता है तब वह मणि की तपस्या करता है और मणि का आह्वान करता है। मणि को बोलता है, ए मणि मुझे सारी शक्तियाँ दे दे। तो मणि से भी आवाज़ आती है, अरे बेटा मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तब तुम 5 साल के हो और मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ दे ही सकूँ। ये शक्तियाँ मेरे पास तुम्हारे पिताजी की अमानत है, लो ये सारी शक्तियाँ ले लो। उसके बाद वो सारी शक्तियाँ उसे देती है। वो सारी शक्तियाँ लेने के बाद तो वो बहुत ही शक्तिशाली एक जायंट डायनासोर में कन्वर्ट हो जाता है। डायनासोर में इतनी शक्तियाँ होती है जो कि असीम होती है। उसके बाद वो बोलता है, मामा चलो अब हम चलते हैं हमारे उस जंगल में और वहाँ पे हम राज करेंगे, हमारा सिंहासन वापस लेंगे। उसके बाद वो वहाँ जाते हैं तो खूब सारे जंगली जानवर उनको मिलते हैं। सारे जंगली जानवर बोलते हैं, अरे रानी साहिबा आ गए, हम कब से रानी साहिबा आपका इंतजार देख रहे थे। अरे ये हमारे कुंवर साहब भी आ गए, देखो ना उन पांचों ने तो जंगल में कोहराम ही मचा रखा था, अब आप आए हो तो बहुत शांति मिली दिल को, लेकिन आप वह बहुत ताकतवर है, आप छुप जाइए, हम आपको छुपा के अपने साथ रखेंगे। हमने एक गुफा ढूंढी है, वहाँ पे उनको कुछ भी पता नहीं है, उस गुफा में आप भी हमारे साथ रहिएगा, हम सब दिल बांट के रहेंगे। तभी वह जो शेर होता है, जो सिम्बा होता है, वो बोलता है, नहीं मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, मैं अपने पिताजी का बदला उनसे लेके रहूँगा, उनको नहीं छोड़ूंगा, बताओ कहाँ पे है वो। तभी वो लोग बोलते हैं, हाँ हाँ वो उस काली घाटी में उस राक्षस के पास है, उस राक्षस से डेली मिलते हैं और उससे अपनी शक्तियों को और बढ़ाते रहते हैं। तब वो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उस गुफा में जाके उस राक्षस के साथ उन सबको समाप्त कर दूंगा। उसके बाद वह जाता है उस गुफा के अंदर। वो गुफा में जैसे ही जाता है तो सबसे पहले एक शेर मिलता है। वो बोलता है, अरे ये 200 सर कहाँ से आ गया। वो जैसे ही सोचने वाला होता है तभी शंबा उसको एक पंजा देके वहीं ख़त्म कर देता है। उसके बाद वह अंदर जाता है, तब से चारों शेर और वह राक्षस भी दिखाई देता है। वह सब मिल के बोलते हैं, अरे ये कौन है। बोलते हैं, अरे तू कौन है, यहाँ कहाँ से आ गया। तब वो बोलता है, मैं वही हूँ जिसके पिताजी को तुमने मारा था, मैं सिम्बा हूँ, सिम्बा इस जंगल का असली उत्तराधिकारी, अब मैं तुम सबको मार दूंगा। तब सब लोग भी अपनी जादुई शक्तियों से
वापस से बड़े सारे जानवर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो राक्षस भी वापस सब मिलके उस सिम्बा पर अटैक करने लग जाते हैं। सिम्बा शुरुआत में तो उनका सामना कर नहीं पाता, वह हिलता डुलता है, लेकिन वो भी वापस से दैत्यकारी डायनासोर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो उनसे सबसे लड़ाई करने लग जाता है और धीरे धीरे करके सभी शेरों को तो मार ही देता है। लास्ट में राक्षस बचता है। राक्षस बोलता है, अरे तू मुझसे बचेगा नहीं, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को खा जाऊंगा। तब राक्षस भी उससे खूब लड़ाई होती है, बहुत भयंकर लड़ाई होती है। इसमें सिम्बा को बहुत घायल होता है, लेकिन अंत में जाके सिम्बा उस पर विजय प्राप्त करता है और वह राक्षस को भी समाप्त कर देता है। इसके बाद सबको मारने के बाद वापस अपने जंगल आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ माँ देखो ना, मैंने अपने पिताजी का बदला ले लिया, ये रहे 5 लोग और ये रहा वो राक्षस, टाक दो इसको उन सबको उल्टा। अब से ये सिंबल रहेंगे कि हमारे जंगल पे किसी भी बुरे जानवर की नजर ना पड़े। और सारे जंगली जानवर अपने सिम्बा की और उसकी माँ का जयकारा करते हैं और जंगल को उन राक्षसों से मुक्ति मिलने पे बड़ी शांति पाते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। जंगल वाइल्ड एनिमल चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।